वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करेंगे जिनके लाखों फैन हैं और अपनी बेपनाह खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी की वजह से कई सालों तक बॉलीवुड, लॉलीवुड और ड्रामा इंडस्ट्री में राज करती रही हैं। इस अदाकारा के फनी करियर और निजी जिंदगी, शादियों के बारे में आइए बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें। मासूम चेहरा, गोरी रंगत, दिलकश मुस्कुराहट, अगर इन सब चीजों को जमा किया जाए तो ज़ेबा बख्तियार का नाम जहन में आता है। ज़ेबा बख्तियार एक पढ़े लिखे मारूफ घराने से ताल्लुक रखती हैं। ज़ेबा के वालिद याह्या बख्तियार जो कि पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल थे। इनकी मां का नाम सलवैया विलकांतो है जो कि हंगरी से ताल्लुक रखती थी। इनकी एक बहन है जिनका नाम सारा है और दो भाई हैं, करीम और सलीम, जो कि पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हैं। ज़ेबा बख्तियार, जिनका असल नाम शाहीन है, 5 नवंबर 1962 को कोयटा बलोचिस्तान में पैदा हुए। ज़ेबा ने डिग्री हासिल की म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर में। ज़ेबा की पहली शादी उनके वालिदैन की रजामंदी से हुई सलमान गिलानी के साथ। अरे तू चिंता मत कर, मैं बाबा से आज ही तेरी शादी की बात पक्की करता हूँ। देर हो रही, मुझे चलता हूँ। अरे सुन। उस टाइम ज़ेबा की उम्र 19 साल थी और इन दोनों के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, मगर इन दोनों की आपस में ना बन सकी और 1 साल के अंदर ही इन दोनों में तलाक हो गई और ज़ेबा की बेटी को इनकी बहन सारा ने गोद ले लिया। ज़ेबा के वालिदैन ज़ेबा की तलाक के बाद चाहते थे कि ज़ेबा परेशान होने की बजाय कोई ऐसा काम करे जिससे वो मसरूफ रहें, और इधर ज़ेबा भी अपनी फ्रेंड्स के साथ टीवी और फिल्म स्टूडियो शूटिंग देखने जाया करती थी। और इस तरह ज़ेबा की मुलाकात एक फंक्शन में पीटीवी राइटर प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी से हुई, जो एक मेगा सीरियल बना रहे थे और इनको फ्रेश फेस की तलाश थी। इकबाल ज़ेबा से मिलकर काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने ज़ेबा को ड्रामे में काम करने की ऑफर की। ज़ेबा ने अपने घर वालों से बात की और कुछ आर्गुमेंट्स के बाद इजाजत ले ली और इस तरह ड्रामा अनारकली से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अनारकली की पहली किस्त के बाद ही ज़ेबा बहुत ही फेमस हो गई थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर उन्हीं दिनों अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे जो इंडो पाक लव स्टोरी पे बेस्ड था और उन्हें एक हीरोइन के लिए खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की की तलाश थी, जिसके लिए उन्होंने पीटीवी अदाकारा शहनाज को भी ऑफर किया था, मगर शहनाज शेख ने अपनी मसरूफियात की बिना पर काम करने से मना कर दिया था। हिना फिल्म के राइटर थे एक मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास और इस फिल्म के डायलॉग लिख रही थी पाकिस्तान टेलीविजन की मुसन्निफा हसीना मोइन। राज कपूर ने हसीना मोइन से कहा कि हिना फिल्म के लिए किसी पाकिस्तानी लड़की की तलाश करें। शबनम, मैं जा रही हूँ, कोई और पेंडिंग काम तो नहीं है? हसीना मोइन ज़ेबा की खूबसूरती और काम को देख चुकी थी और उनको जानती भी थी, लिहाजा उन्होंने राज कपूर को ज़ेबा का नाम रेकमेंड किया। राज कपूर ने जब ज़ेबा के फोटोग्राफ देखे तो बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरी ज़ेबा को साइन कर लिया। लेकिन हिना फिल्म अभी तकमील के मराहिल में ही थी कि राज कपूर इस दुनिया से चले गए। बाद में इस फिल्म को उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने मुकम्मल किया। दोस्तों, फिल्म हिना जब बनकर तैयार होकर हिंदी सिनेमा के पहले पर्दे पर आई तो इसमें ज़ेबा को देखकर लोग बेख्तियार कह उठे, लगता है कि जैसे सरहद पार से ईद का चांद उतर आया हो। ये फिल्म सुपर हिट हो गई और इसके अलावा भी ज़ेबा ने वहाँ कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि स्टंटमैन, मोहब्बत की आरज़ू और जय विक्रांता। मगर ज़ेबा की कामयाबी सिर्फ हिना फिल्म तक सिमट कर रह गई। इसी दौरान ज़ेबा ने अदाकार जावेद जाफरी से शादी भी कर ली, मगर लोगों के पूछने पर उसे एक अफवाह बताया। लेकिन जावेद जाफरी निकाहनामा सामने ले आए तो इन दोनों में इख्तलाफात बढ़ गए और ये शादी टूट गई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दोस्तों, पाकिस्तान में लॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम सैयद नूर, जो कि एक राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, वो उन दिनों एक म्यूजिकल फिल्म सरगम बना रहे थे, जिसके लिए वो हीरो और हीरोइन की तलाश में थे और ये भी चाहते थे कि ज़ेबा उनकी फिल्म की हीरोइन बने, जिसके लिए वो भारत गए और ज़ेबा से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की और बतौर हीरोइन ऑफर दी। और इस तरह ज़ेबा की पहली लॉलीवुड डेब्यू फिल्म रही सरगम। ये फिल्म भी सुपर हिट रही। इस फिल्म के हीरो थे अदनान समी खान, जो कि पाकिस्तान के एक साबिक सफीर के बेटे हैं और पाकिस्तान टेलीविजन पर मौसीकी के प्रोग्राम करते थे और बच्चों को एंटरटेन करते थे। और इनका एक कलाम ए खुदा जिसने की ये जुस्तजू पीटीवी पे बहुत हिट था और ये कलाम सैयद नूर को भी बहुत पसंद था। उन्होंने इसी कलाम में अदनान समी खान को देखा तो बतौर हीरो उनको अपनी फिल्म में साइन कर लिया। इस फिल्म का म्यूजिक भी अदनान समी खान ने बनाया। इस फिल्म में काम के दौरान ज़ेबा और अदनान समी एक दूसरे के करीब आ गए थे और ये कुर्बत पहले मोहब्बत और फिर शादी में बदल गई। इन दोनों के यहाँ एक बेटे अजान की पैदाइश हुई। कुछ अर्सा तो ये दोनों मोहब्बत प्यार से रहे, मगर कुछ सालों बाद इन दोनों में लड़ाइयाँ झगड़े इस हद तक बढ़ गए कि अदनान ज़ेबा को तलाक देकर अजान को साथ ले गए, जिसके बाद ज़ेबा ने धरने दिए और अपने बेटे को पाने के लिए काफी स्ट्रगल की और बिल आखिर ज़ेबा को अजान की कस्टडी मिल गई। ज़ेबा ने बहुत मुशक्कतें और तकलीफें तो उठाई, मगर मुस्तकिल मिजाजी से चलती रही और साबित कदम रही। इनका बेटा अजान भी अपने वालिद की तरह एक मौसीकार है। ज़ेबा ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक पाकिस्तानी फिल्म 021 प्रोड्यूस की है।
दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि ज़ेबा के एक भाई करीम ने भी PTV के एक ड्रामे में काम किया था और इस ड्रामे में PTV की एक अदाकारा हुमा अकबर भी काम कर रही थी। इस ड्रामे के दौरान ही इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुई और इन दोनों ने शादी कर ली। हुमा अकबर, जो कि ज़ेबा बख्तियार की भाभी हैं, हुमा की एक खाला थी सुल्ताना जफर, जो पाकिस्तान टेलीविजन की एक लेजेंड और मारूफ अदाकारा थी। दोस्तों, ज़ेबा को एक बार काफी ट्रोल किया गया जब उन्होंने स्टार डस्ट मैगजीन के लिए एक रोमांटिक फोटो शूट करवाया था और इस फोटो शूट में इनके साथ भारतीय सिनेमा के विलन रजा मुराद थे। व्यूअर्स, ज़ेबा शोबिज़ में बेहद मसरूफ रहीं। एक्ट्रेस होने के साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहीं, मगर अब उनकी इंडस्ट्री में मसरूफियात ज्यादा नहीं, मगर अक्सर औकात मुख्तलिफ शोज में इंटरव्यूज देती नजर आती रहती हैं। अगर उनके कामयाब प्रोजेक्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा अनारकली कामयाब रहा और पाकिस्तान और भारत में इनकी डेब्यू फिल्में हिना और सरगम कामयाब रहीं। बाकी की तमाम फिल्में, चाहे वो लॉलीवुड की हों या बॉलीवुड की, एवरेज फिल्में रहीं। ज़ेबा ने चौथी शादी की सुहेल खान लगारी के साथ और कहा जाता है कि इनके साथ भी इनकी शादी खत्म हो चुकी है। दोस्तों, ज़ेबा प्रोफेशनली तो कामयाब रही मगर निजी जिंदगी में उतनी ही नाकाम रही। ज़ेबा ने इतनी मुशक्कतों और तकलीफों के बावजूद अपना बहुत ख्याल रखा। अभी भी वो फिट है, अगरचे वो दादी बन चुकी हैं, मगर इस उम्र में भी उन्हें किसी किस्म के तिब्बी मसाइल नहीं है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ज़ेबा ने जिंदगी को और अपने करियर को, और ये इनके अंदर की अच्छाई है जो न सिर्फ उनके चेहरे पर बल्कि उनकी पर्सनैलिटी में भी नजर आती है। ज़ेबा अब अपने बेटे अजान के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।